सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुतालिक उमूर और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। मार्का हक के शहदा और मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में कौमी दिफा पर गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान से राबता। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का ईरान और अमरीका रवाबित के तनाज़ुर में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत का अयादा। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान से 24 घंटे में दूसरी बार टेलीफोनिक राबता। ईरान और अमरीका के दरमियान पाकिस्तान के सालिसी में जारी सिफारती अमल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। और अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी तजवीज़ पर ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान के नाम नेहाद नुमाइंदों का जवाब मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। गुज़िश्ता हफ्ते एक इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे, उनका यूरेनियम हासिल करेंगे। हो सकता है ईरान में दोबारा हमले करना पड़े। पंजाब के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 22 मई से शुरू होंगी। पंजाब हुकूमत ने स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के मुताबिक स्कूल 24 अगस्त को दोबारा खुलेंगे। महकमा तालीम सिंध का कराची में गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 31 जुलाई तक करने का ऐलान। महकमा तालीम सिंध के हुक्काम के मुताबिक तमाम निजी और सरकारी स्कूलों पर फैसले का इतलाक़ होगा। कैचेस ड्रॉप, स्टंप मिस। पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर टेस्ट में थोड़ी मुश्किल में घिर गई। बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेट्स के नुकसान पर 152 रन बनाकर 179 रन की बर्तरी हासिल कर ली। मोमिनुल हक की 50, नजमुल हुसैन 58, मुशफिकुर रहीम 16 रन बनाकर नॉट आउट। शाहीन आफरीदी, हसन अली और मोहम्मद अब्बास की एक एक विकेट। टेस्ट के चौथे दिन बारिश के बायस तकरीबन 3 घंटे का खेल जाया हो गया। कल मैच का आखिरी दिन होगा। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया की 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। मिचेल मार्श क़यादत करेंगे। मार्नस लबुशन, एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, जॉश इंग्लिस और एडम ज़म्पा भी टीम में शामिल। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल 30 मई को रावलपिंडी में होगा। सीरीज़ के आखिरी 2 मैचेस लाहौर में 2 और 4 जून को खेले जाएंगे। आईसीसी की सालाना वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान टीम की तनज़्ज़ुली। जनूबी अफ्रीका ने शाहीनों से चौथी पोजीशन छीन ली, 5वें नंबर पर धकेल दिया। रैंकिंग में भारत की पहली, न्यूजीलैंड की दूसरी और आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की तीसरी पोजीशन बरकरार। अगले साल 31 मार्च को रैंकिंग में टॉप 8 पोजीशन वाली टीमें वर्ल्ड कप 2027 के लिए बराह रास्त क्वालिफाई करेंगी। जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे ने बतौर मेज़बान वर्ल्ड कप के लिए पहले ही क्वालिफाई कर लिया है। टोबा टेक सिंह में रुकने पंजाब असम्बली अयूब गादी नामालूम अफराद के हमले में जख्मी। फायरिंग से MP अयूब गादी के 4 साथी जाँ बहक। मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म की अयूब गादी के डेरे पर फायरिंग की मजम्मत, वाक़े की इंक्वायरी और मुजरिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। विफाकी हुकूमत की अवामी एक्शन कमेटी से मुजफ्फराबाद में मुज़ाकरात। 14 मई को इस्लामाबाद में आईनी कमेटी के इजलास में शिरकत की दावत। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी के बिजली समेत अक्सर मुतालिबात पर अमल दरामद हो चुका। मुहाजिरीन की नशिस्तों के हवाले से आईनी कमेटी बना दी है। अवामी एक्शन कमेटी मीटिंग में शिरकत करे। अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी जिन मुतालिबात पर अमल हो गया है वो दस्तावेज दिखाए। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बतौर ज़मानत जमा करवाए गए 7 करोड़ रुपये वापस देने की दरख्वास्त मंजूर। अदालत की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को 7 करोड़ रुपये वापस करने की हिदायत। मरीम नवाज ने चौधरी शुगर मिल्स केस में बतौर गारंटी 7 करोड़ रुपये जमा करवाए थे। नैब का शुगर मिल केस ख़त्म करने पर ज़र ज़मानत की वापसी की इस्तदा की गई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शाहराह भुट्टो ईद उल अज़हा से पहले खोलने का ऐलान। प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियाज सुमरो का कहना है कि मंसूबे में एक पुल ज़ेरे तामीर है, मुकम्मल होने में 1 माह लगेगा। वक्त पर पुल मुकम्मल न किया तो मुतबादिल सड़क देकर डेडलाइन पर शाहराह को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मुकम्मल शाहराह खुलने के बाद टोल टैक्स भी दुगना हो जाएगा।
सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर से रावलपिंडी फास्ट ट्रेन प्रोजेक्ट पर जारी पेशरफ पर गौर। पंजाब की 8 रेलवे लाइन्स और रूट्स के अपग्रेडेशन का तफसीली जायज़ा लिया गया। मरियम औरंगजेब ने कहा मनसूबे से 8 करोड़ से ज़्यादा शहरियों को फ़ायदा पहुँचेगा। शहरियों को महफूज और मायरी सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। वफाकी वजीर रेलवे ने कहा मनसूबे के तहत 1600 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक्स को जदीद बनाया जाएगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है हुकूमत फिल्मी सनत की बहाली और फ़रोग के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। फिल्मी मनसूबों का बुनियादी मकसद कौमी बयानिए को फ़रोग देना, माशरे में मुस्बत रुझानात को उजागर करना है। महकमा इत्तलात के इजलास में शर्जील मेमन ने कहा चाहते हैं कि पाकिस्तान खास तौर पर सिंध की असल सकाफत जदीद अंदाज में दुनिया के सामने पेश की जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हसानी फौतिया वकार की मुलाकात। सिनफी बुनियादों पर इंसाफ और काम की जगह पर वकार से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। हरासानी के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारा जाती मैकेनिज़्म पर बातचीत। हरासानी से मुताल्लिक़ क़वानीन के मौसर नफाज के लिए इदारा जाती हम आहंगी बढ़ाने पर गौर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इदारों में महफूज काबिल एहतराम और जामे पेशा वराना माहौल की अहमियत पर जोर दिया। तनाज़ात के हल का मुतबादिल निज़ाम इंतहाई अहमियत का हामिल है। तनाज़ात के हल के मुतबादिल निज़ाम को मजबूत बनाना वक्त का तकाजा है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस हसन औरंगजेब का तनाज़ात के हल का मुतबादिल निज़ाम के मौजू पर सेमिनार से खिताब। कहा तनाज़ात के हल के मौसर मुतबादिल निज़ाम से अदालतों पर मुकदमात के बोझ में कमी आएगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि इंसाफ के निज़ाम ADR का किरदार बढ़ता जा रहा है। तनाज़ात हल का मुतबादिल निज़ाम सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी की बुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट ने हक महर में दी गई जायदाद की मुंतकिली से मुताल्लिक़ कानूनी उसूल तय कर दिए। जस्टिस शकील अहमद ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि मुश्तरका जायदाद का कोई भी हिस्सेदार अपनी मौरूथ से हिस्से से ज़्यादा जायदाद मुंतकिल नहीं कर सकता। शौहर मुश्तरका जायदाद में सिर्फ अपने हिस्से की हद तक हक महर दे सकता है। पूरे घर को हक महर में देने का दावा दीगर कानूनी वरसा के हकूक़ पर असरअंदाज नहीं हो सकता। अदालत का गैर ज़रूरी कानूनी चाराजोई से बचने के लिए निकाहनामा में जायदाद की मिल्कियत से मुताल्लिक़ अलहदा कॉलम शामिल करने का हुक्म। विफाकी आईनी अदालत ने खातून की दूसरी शादी की बुनियाद पर बच्चे की हवालगी दादी फुफी को देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 9 साल बच्चे की हवालगी के केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया चचा और फुफी बच्चे की हवालगी क्यों चाहते हैं। वकील ने कहा कि बच्चे की मां ने दूसरी शादी कर ली है। जस्टिस हसन अजहर बोले कि सिर्फ खातून की दूसरी शादी को जवाब बनाकर बच्चे की हवालगी कैसे कर दें। मां के खिलाफ FIR भी कटवाई गई। बुग्स और इनाद रवा रखा गया। लगता है बच्चे के मफाद की बजाय प्रॉपर्टी को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। अदालत ने बच्चे की मां को हवालगी से मुतालिक फैसला बरकरार रखते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। वालिद की वफात के बाद 9 साल बच्चे की हवालगी मां को दी गई थी। कराची की लारे एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट मंसूबे में मुबैना अरबों की बेज़ाब्तगियों पर नैब ने इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। केस इन्वेस्टिगेशन मरहले में दाखिल। ज़राए का कहना है कि कब्जे में ली गई फाइलों में से 65% पर जाली अलॉटमेंट ऑर्डर्स पाए गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने लियारी फुटबॉल स्टेडियम में पोलियो बूस्टर डोज मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए हर बच्चे तक वैक्सीन की रसाई यकीनी बनाई जा रही है। अवाम से प्रोपेगेंडे पर तवज्जो न देने और इंतजामिया से ताउन की अपील। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का अफज़ुदा यूरेनियम की मौजूदगी तक ईरान जंग के खात्मे से इनकार। सदर ट्रंप की जानिब से फ़ौजी ऑपरेशन के ज़रिए अफज़ुदा यूरेनियम निकालने पर आमादगी का दावा किया। अमरीकी मीडिया इंटरव्यू में कहा कि हमने ईरान जंग में बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं हुई। अभी अफज़ुदा यूरेनियम ईरान से बाहर निकालना है। और सदर ट्रंप ने कहा कि वो ऐसा करना चाहते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने इल्ज़ाम आयद किया कि चीन मिसाइल की तैयारी में ईरान की मदद कर रहा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी सदर ट्रंप की गुज़श्ता रोज़ फ़ोन पर गुफ्तगू भी हुई, जिसकी तफसीलात जारी नहीं की गई। अमरीकी सदर ट्रंप चीन के दौरे पर बुध की शाम बीजिंग पहुँचेंगे। गजा पर बनी दस्तावेजी फिल्म गजा डॉक्टर्स अंडर अटैक ने बेहतरीन हालात हाज़रा प्रोग्राम का बैफ्टा अवार्ड जीत लिया। दस्तावेजी फिल्म फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के दौरान हेल्थ केयर वर्कर्स पर इसराइली फ़ौज के हमलों पर बनाई गई है। फिल्म बरतानवी नशियाती इदारे ने बनाई, लेकिन ब्रॉडकास्टर ने इसे नशर करने से इनकार कर दिया था। भारतीय हुकूमत ने अपने ही IT कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर बनाई गई एक मज़ाहिया वीडियो इंडिया में ब्लॉक कर दी। उस वक्त तक वीडियो पर 16 मिलियन व्यूज़ आ चुके थे।
भारतीय इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी ने ब्लॉक की गई वीडियो को दोबारा अपलोड कर दिया। लोगों से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की अपील कर दी। कहा कि अवामी ताकत का मुजाहरा करे ताकि मोदी हुकूमत को पता चले कि जिंदा कौमें कितनी ताकतवर हो सकती हैं। द ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान से AI से तैयार करदा नफरत अंगेज वीडियोस बरतानिया में फैलाकर मेटा के इश्तिहारी मॉडल के जरिए पैसा कमाया गया। इन वीडियोस में बरतानवी वजीर आजम और मेयर लंदन सादिक खान को निशाना बनाया गया। एक जाली वीडियो को लाखों अफराद ने देखा। निशानदेही के बाद सोशल मीडिया के अकाउंट्स बंद कर दिए गए। लंदन के मेयर के तर्जुमान ने सोशल मीडिया कंपनियों से नफरत अंगेज और गुमराहकुन मवाद के खिलाफ मजीद इक़दामात का मुतालबा किया है। प्रीमियर लीग फुटबॉल में आर्सेनल की वेस्ट हैम यूनाइटेड के खिलाफ एक गोल से कामयाबी। मैच का फैसला कुन गोल लियांड्रो ट्रोसार्ड ने किया। एक और मैच में एस्टन विला और बर्नले का मैच 2-2 गोल से बराबर हो गया। आर्सेनल के 36 मैचेस में 79 पॉइंट्स हो गए। पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार। मैनचेस्टर सिटी 5 पॉइंट्स के फर्क से दूसरे नंबर पर। प्रीमियर लीग के दिलचस्प मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर हो रहे हैं। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। ISPR ने नया मिली नगमा तो याद रखी जारी कर दिया। नगमा कौमी शनाख्त, ताकत और नजरियाती इस्तेहकाम की अक्कासी करता है। जंगें भी देख ली, पेंडेमिक भी देख लिया, अब बस ये देखना बाकी है। ज़ॉम्बीद जल्दी नजदीकी सिनेमाघरों में। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की खौफ, थ्रिल और सनसनी से भरपूर फिल्म ज़ॉम्बीद का ऑफिशियल ट्रेलर आज रिलीज़ होगा, जो शायकीन को एक नई और थ्रिल से भरपूर दुनिया में ले जाएगा। फ़हद मुस्तफ़ा और महवे शाहद मुनफरिद किरदारों में नजर आएंगे। फिल्म वाला की फ़िज़ा अली और नबील कुरैशी की महारत से तख्लीक होने वाली फिल्म आवाम की धड़कनें तेज़ करने के लिए ईद उल अज़हा पर रिलीज़ की जाएगी।